नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फल्गु नदी दिखाऊंगा। आप ये मेरे पीछे जो जलाशय देख रहे हैं, सरोवर जैसा बहुत पानी भरा हुआ है, ये फल्गु नदी है। इस फल्गु नदी रामायण के साथ जुड़े हुए हैं। रामायण में देवी मां सीता फल्गु नदी को शाप दिया था कि ये नदी सूखा पड़ेगा। ये नदी एक तरफ इसके पानी देख रहे हैं भरा पड़ा है, लेकिन दूसरी तरफ ही आप देखेंगे रेगिस्तान जैसा हालत है, सूखा पड़ा हुआ है, रेत के जैसे पहाड़ है। ये नदी रामायण में दिया गया शाप की वजह से आज भी सूखा पड़ा है। इसलिए मैं ये नदी आपको दिखाने का निर्णय लिया। आज मैं इसके कहानी में आपको बताऊंगा पूरी तरह से। दोस्तों, शायद सबको याद है कि रामायण में श्री राम, लक्ष्मण और सीता देवी जब वनवास में गए तब दशरथ जी का मृत्यु हुआ। दशरथ जी के मृत्यु के बाद उनको उनके श्राद्ध और पिंडदान के लिए राम, सीता और लक्ष्मण गया, बिहार की वर्तमान बिहार के गया में आए। गया में आने के बाद इन्होंने पिंडदान करने के लिए एक पुरोहित को बुलाए। पुरोहित ने जो सामग्री लाने के लिए कहा, वो सामग्री लाने के लिए लक्ष्मण गए पास के गांव में। लक्ष्मण के आने में देर हो रहे हैं, इसलिए श्री राम भी उनके खोज में निकले। ऐसे में दशरथ जी सीता मैया को दर्शन दिया। उन्होंने सीता मैया से कहा कि आप मुझे पिंडदान करें, मुझे बहुत भूख लगे है। लेकिन पिंडदान एक नारी नहीं कर सकते, ऐसा ही परंपरा है। तो सीता मैया ने यह बात उनसे कहा। तब उन्होंने सीता मैया से कहा कि मेरे लिए तुम राम के बराबर हो, तुम मुझे रेत से ही पिंड बना के मुझे दान करो। तब सीता मैया ये काम किया, रेत से पिंड बना के ही उनको दिया और वो स्वर्ग के लिए चले गए। ये जो घटना घटी, इसका 4 साक्षी रहे। इनमें से एक पुरोहित, एक गाय, एक रहा फल्गु नदी, एक रहा तुलसी और एक रहा बट वृक्ष। ये 5 साक्षी रहे। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब सीता मैया ने उनसे कहा कि मैंने पिंडदान कर लिया है। ये दोनों सीता मैया की बातों पर भरोसा नहीं किया, उनको विश्वास नहीं हुआ। तब दशरथ जी ये आकाशवाणी करके उनको बताया कि पिंडदान हो गया है और वो तृप्त है, अब पिंडदान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले सीता मैया ने साक्षी के रूप में इन 5 से कहा कि आप बोलो, आपने तो जो देखा है। तब लालच के कारण या कुछ और कारण पुरोहित ने भी झूठ बोला, गाय ने भी झूठ बोला, तुलसी ने भी झूठ बोला और फल्गु नदी भी झूठ बोला। एकमात्र बट वृक्ष सत्य कहा। लेकिन जब दशरथ जी ने आकाशवाणी करके ये बताया कि पिंडदान हुआ है, सीता मैया ने पिंडदान दिया है और वो तृप्त है, तब श्री राम और लक्ष्मण सीता मैया से माफी मांगे। लेकिन झूठ बोलने के कारण नाराज सीता मैया ने इन 4 को अलग अलग शाप दिया, जिनमें से एक फल्गु नदी को उन्होंने शाप दिया कि तुम सूखा पड़े रहोगे, बारिश में भी तुम पानी से नहीं भरोगे, लोगों को रेत खोद के तुम्हारे अंदर से पानी निकलना पड़ेगा। तब से लेकर आज भी मेरे पीछे जो आप फल्गु नदी देख रहे हैं, इस फल्गु नदी के जो पानी भरा हुआ सरोवर जैसा देख रहे हैं,
ये असली नहीं है, ये आर्टिफिशियली बिहार सरकार ने बांध देके ये पानी का व्यवस्था किया, क्योंकि पिंडदान करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं और उनके लिए ये समस्या हो जाते हैं कि पानी नहीं मिलता है, तब रेत खोद के पानी निकल के उसी पानी से पिंडदान करना पड़ता था। तब बिहार सरकार ने ये जो तीर्थयात्री है, पिंडदान करने वाले लोग हैं, इनकी समस्या की हल के लिए इन्होंने ऐसा एक कृत्रिम रूप से एक सरोवर जैसा बनाया है। ये नदी का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये जो पानी है ऐसा फल्गु नदी का असली चेहरा नहीं है। बांध के उस पार के जो चेहरा है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलते रहिए। मैं बांध के ऊपर जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कैसे रेत की पहाड़ है, रेगिस्तान जैसा हाल है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं 27 जुलाई जब मैं गया था तब मैंने ये रिकॉर्ड किया था। ये बाद में मैं एडिटिंग करके आपको बता रहा हूं, और ये बांग्ला भाषा में मैंने रिकॉर्ड किया था। अभी मैं डब कर रहा हूं, डब करके आपको बता रहा हूं, ताकि हिंदी भाषी लोग भी ये जो घटना है ये इसको देखें, क्योंकि ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है कि रामायण में दिया गया शाप आज भी वैसा ही है जैसा आज से हजारों साल पहले था। तो ये घटना बहुत ही चकित कर देने वाले घटना है। तो मैं आपको अभी ले जाके दिखाऊंगा। इससे पहले मैं कह देता हूं कि जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं वो लोग मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जिनको पसंद आए वो इसमें स्टार देके भी समर्थन जता सकते हैं। जो लोग मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहे तो उसमें ज्वाइन भी करें एज ए मेंबर। एलिट क्लब में मेंबर हो सकते हैं, एलिट सोसाइटी का मेंबर हो सकता है। जो लोग इंस्टाग्राम में मुझे देख रहे हैं वो लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करें। तो ऐसा है कि अब मैं ये बांध के ऊपर जाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि जो चेहरा आप उस तरफ देख रहे थे उसका एकदम ऑपोजिट चेहरा आप देखें। अब देखिए बांध की इस साइड में कितना पानी है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, कितना पानी भरा हुआ जैसे एक सरोवर जैसा, लेकिन दूसरी तरफ कैसा है। अब मैं ये बात भी आपको बता दूं कि ये मैं 27 जुलाई में वहां पर गया था, लेकिन उससे कई घंटा पहले 26 जुलाई रात को गया में ही लगभग 1 घंटा बारिश हुआ, भारी बारिश हुआ था। तो 1 घंटा कहीं पर बारिश होता है तो नदी का चेहरा कैसा होना चाहिए आप बताइए। लेकिन पिछले रात 1 घंटा बारिश होने के बाद भी आप नदी का ये चेहरा देखिए, और नदी की जो बांध की उस साइड में जो बांध है उसके दूसरे तरफ भी ऐसा ही चेहरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हिस्से में ऐसा है, और ये ऐसा नहीं है कि बांध देने के कारण। जो लोग भी पहले गए थे, मेरे लिए ये गया का दूसरे सफर है। इससे पहले भी 4-5 साल पहले मैं गया आया था, और उस समय मैंने देखा कि ये जो सरोवर जैसा पानी भरा हुआ हिस्सा है वो भी सूखा पड़ा हुआ था, वहां पर भी रेगिस्तान जैसा ही था। और ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनका अनुभव एक ही है। वो अलग अलग समय पे यहाँ पर आए हुए लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने भी ऐसा ही देखा कि बांध जब नहीं था तब पूरा इलाका भरा हुआ, रेत से भरा हुआ था, रेगिस्तान जैसा था। वो मेरा भी ऐसा ही अनुभव रहा। तो ये इसीलिए ही ये बांध देने का काम करना पड़ा बिहार की सरकार को। वो नीतीश कुमार है, और ये भी बता दूं नीतीश कुमार कोई बीजेपी का नेता नहीं है, कोई हिंदुवादी नेता के रूप में उनका कोई परिचय नहीं है, छवि नहीं है। वो एक सेकुलर नेता के रूप में ही उनका छवि है, लेकिन वो यहाँ पर तीर्थयात्री, हिंदू तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए ये बांध के सरोवर जैसा एक बनाया है, और इसके सुविधा हिंदू तीर्थयात्री ले रहे हैं। मुझे भी इसका सुविधा मिला। तो रामायण में दिया गया शाप, उसका असर आज भी है, और ऐसा नहीं है ये कुछ समय का बात है।
और ऐसा भी नहीं ये कुछ हिस्से का बात है, ये पूरा जो फल्गु नदी आप ऐसे मिलो तक आप जाते रहिएगा, आपको रेगिस्तान जैसे ही लगेगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कैसे रेत भरा हुआ है और दूसरी तरफ कैसा है। तो ये एक प्रमाण जैसा ही है कि उस समय रामायण में जब सीता मैया ने झूठ बोलने के कारण इनको शाप दिया था, ये शाप विफल नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं गए। और ऐसा ही होता है एक्चुअली कि लोग जब अपने मन से किसी अन्याय के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका बहुत ही ज्यादा असर होता है कि पूरे प्रकृति उसको एक तरह की उसको इंप्लीमेंट करने के लिए पर लग जाता है। बोलता है ना कि पूरा कायनात उसको सफल बनाने के लिए लग जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है जिसके कारण सीता मैया के दिया हुआ शाप के असर आज भी है। आप देखिए उस साइड में मेरे पीछे देख रहे हैं कितना पानी है। यहाँ पर पिंडदान करने के लिए हजारों लोग आते हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा, आप लोग भी आश्चर्य हो रहे हैं कि ये कैसा छवि है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, ऐसे करोड़ों लोग होंगे पूरे भारत की जो लोग अभी भी नहीं आए हैं, वो उनके लिए तो एक आश्चर्यजनक घटना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो करके आपको दिखाऊंगा। पूरे भारत देखे इसको, भारत के बाहर के लोग भी देखें इसको। और ये रामायण के समय से चला आ रहा है फल्गु नदी। तो ये एक बहुत ही बड़ा घटना है और ये घटना हम सबको बहुत ही हर्षोल्लित करता है, पुलकित करता है कि रामायण आज भी जिंदा है फल्गु नदी के रूप में। फल्गु नदी में रामायण जिंदा है, यहाँ पर सीता मैया का शाप जिंदा है। तो इसलिए जो लोग झूठ बोलने की आदी है, बातों बातों पे झूठ बोलते हैं और एक एक झूठ के कारण बहुत किसी न किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये मान के चलिएगा कि प्रकृति ये झूठ की जो स्वभाव है उसको नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है। और प्रकृति ये मैसेज देता है कि सत्यमेव जयते, आप सत्यवाद बोलिए तो आपका जय होगा। चाहे उसके लिए कुछ समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन आखिर में जीत आपका ही होगा, जीत सत्य का ही होगा। रामायण में सीता मैया की शाप की ये जो असर है आज भी फल्गु नदी में, ये यही साबित करता है कि हमेशा सत्यमेव जयते। आप इसे ये सीख ले सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को जानने का, देखने का मौका दीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपके जीवन में एक बहुत सीख दिलाएगा ये वीडियो। बहुत बहुत नमस्कार। और ये भी कहूंगा कि जो लोग मेरे फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग फेसबुक पेज को फॉलो करें। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।